बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली न्यू मदर्स का, कि जो उन्होंने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया होता है उसको वो कैसे रिमूव कर सकती हैं। राइट आफ्टर दे डिलीवर द बेबी उनके जहन में ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि अब ये दोबारा से अपने साइज़ पे वापस हम कैसे जाएंगे, और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द अपने रूटीन पे या अपनी एनर्जी पे या अपनी सेहत पे वापस आ जाएंगे। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो समझने की है वो है कि जब आप इतने बड़े एक माइलस्टोन, एक राइट ऑफ पैसेज है, एक इतना बड़ा आपकी बॉडी जो है वो एक ट्रॉमा भी है उससे गुजरती है, और इतना एक बड़ा चेंज है जिससे वो जो एक्सपीरियंस करती है आपकी बॉडी विल नेवर बी एग्जैक्टली लाइक इट वाज प्री प्रेगनेंसी। तो एक तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें, कभी ऐसे हो नहीं सकता कि माँ जो है बेशक कि वो अपने साइज़ पे वापस आ जाए, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंजेस आपको फील होंगी, एंड दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट एज लॉन्ग एज वो आपको वेयर डाउन नहीं कर रही, आपकी एनर्जी, आपको ये नहीं लग रहा कि आपकी सेहत ख़राब हो गई है या आप में एनर्जी वो नहीं रही, या आपको लगता है कि आपको किसी ना किसी विटामिन की कमी रह गई है, कुछ ना कुछ आपकी जो है वो अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो एज लॉन्ग एज नहीं है तो देन इट्स फाइन। अगर आपको लगता है कि आप में कोई चेंज आई है, क्योंकि चेंज तो ऑब्वियसली जब भी हम किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं इट्स मेंट टू चेंज अस। हम तो अपने लाइफ के कोई इमोशनल एक्सपीरियंस से भी गुजरते हैं तो हमारा ब्रेन चेंज होता है या हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होता है, हम बदलते हैं उसके साथ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतना बड़ा एक फ़िज़िकल चीज़ से हम गुजरे हों और उसमें इमोशनल और मेंटल भी उसका एक एस्पेक्ट है, तो वो हमें बदले ना। तो वो एक चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने ज़हन में बिठा लेना चाहिए कि इट विल परहैप्स नॉट बी एग्जैक्टली लाइक इट वॉज बिफोर, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत को ठीक भी रखना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली मदर्स का ये कंसर्न होता है कि वो अपने दोबारा से साइज़ पे आना चाहती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली वैलिड। ठीक है, आप वापस आना चाहती हैं तो कुछ टिप्स हैं जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो अल्लाह ताला का निज़ाम इतना खूबसूरत है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से जो मदर फीड दे रही होती हैं उनका एक सिस्टम बनाया होता है कि 2 ईयर्स तक वो अगर फीड दे रही हैं उसके बाद वो नेचुरली ही अपने साइज़ पे दोबारा से आ जाती हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा आपकी जो आप एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि आप फूड ले रहे हैं, आप मंचिंग कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा वेट गेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली फीड के दौरान भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसमें जो है बच्चा जो इतना ज़्यादा आपसे ले रहा है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसमें बाद में जब एज सून एज द चाइल्ड स्टॉप्स टेकिंग योर फीड तो वो आप ग्रेजुअली अपनी दोबारा से फिगर पे अपने साइज़ पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और आई थिंक ये एक ना सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पर एक और भी वीडियो बनाऊंगी कि और भी चीज़ों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन पे वापस आ जाएं। एंड व्हाट डज़ दैट मीन कि ये अपने ऊपर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि ओ अब तो मैं माँ हूँ, अब तो मेरा बच्चा है, अब मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती। मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं हमेशा से जब से छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्टी थी, सो आई ऑलवेज लाइक प्लेइंग गेम्स, और मैंने साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करनी। लेकिन बच्चों के बाद ये नहीं हुआ कि मैंने कहा मैंने अब साइकिलिंग नहीं करनी, मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, मैं गेम्स भी खेलती हूँ, बच्चों के साथ भाग दौड़ भी करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। आई नेवर स्टॉप्ड बीइंग माई सेल्फ। तो बच्चों के बाद भी जो बहुत ज़्यादा हैं माएँ जो वो पता नहीं क्यों उनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि अब उनको अपना रोल जो है वो तब्दील कर लेना चाहिए। यस, कुछ हद तक ऑब्वियसली कल्चरल चीज़ों को देखते हुए या आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको देखते हुए आप में अगेन चेंजेस आएंगी, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप अपनी सेहत को जो है वो प्रायोरिटी ना रखें, या आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी ना रखें, या अब आप किसी और को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें जो कि एक्चुअली शायद आपको सेहत दे रही थी, जैसे कि घर के काम, जैसे कि घर में भाग दौड़ करना, उसके अलावा काम करना, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे अदरवाइज़ रूटीन का हिस्सा रहता है। जो मदर्स नहीं होती हैं वो यूजली जो वुमेन होती हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बिजी रख रही होती हैं। आफ्टर किड्स व्हाट दे थिंक इज़ कि अब मैंने सिर्फ इस पर फोकस करना है, वो क्या करती हैं, वो अपनी सेहत भी खो बैठती हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर इज़ कि अगर उन्होंने अपने रूटीन पे वापस आना है तो वो जल्द से जल्द अपने घर को भी जिस तरीके से वो पहले मैनेज कर रही थी, येस विद हेल्प, विद असिस्टेंस, नोइंग कि उन पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि बच्चे को संभालना है, लेकिन जितना ज़्यादा वो कर सकती हैं वो अपने आप को ज़रा सा पुश करके वो करना शुरू हो जाएं। अगर वो वॉक की आदी हैं तो वो वॉक करना शुरू हो जाएं, अगर वो एक्टिव पहले से थी, स्पोर्टी थी, वो जितना ज़्यादा अपने आप को
ذرا سا پش کر کے اپنے روٹین میں جتنا زیادہ واپس آ سکتی ہیں ان کو آ جانا چاہیے. ہم کیونکہ بیٹھ جاتے ہیں اور سٹنگ کلز لٹرلی اس پہ اتنے آرٹیکلس ہیں, اتنی ریسرچ ہے, یہ ایک اتنی بڑی بیماری ہے ہمارے ماڈرن ورلڈ کی جو ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ بیٹھ کے آفیسز میں بیٹھنا, گھروں پہ بیٹھنا, کہیں بھی جائیں گے تو ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے ہم نے اپنی جو صحت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا. ہم بیٹھ کے ہی جو ہے ہمارے پر موٹاپا چڑھتا ہے, بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے بونس کے اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, بیٹھنے کی وجہ سے ہماری صحت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ہم جب بیٹھ جاتے ہیں ایک دفعہ تو پھر اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتے. یہ لوگ جن کو عادت ہے, جو 9 to 6 جن کی جاب ہے جس میں انہوں نے آفیسز میں بیٹھنا ہے, ان کی اتنے ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں تو مجھے بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ ہیلتھ کے ایشوز اوپر سے ہیں بھی وہ آرتھوپیڈک, تو ان کے پاس بونس کے یہ سارے ایشوز, آرتھرائٹس کے پرابلمس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ بہت زیادہ جو بیٹھنے کا ہے وہ اس کا ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو وٹ از ویری امپورٹنٹ اس کے یہ جو مائیں ہیں یہ بیٹھ نہ جائیں. یہ جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ماں بن گئی ہیں, ایسے نہ ہو کہ اپنی روٹین کو اتنا چینج کر دیں کہ ان کی باڈی جس کی عادی ہے, جس چیز کی عادی ہے, وہ جب وہ ایک لیکس آئے گا, ہاں جب وہ ایک دم سے ریلیکس کریں گی اور وہ باڈی جو مسلز ہوتے ہیں وہ جیسے ٹائٹ ہوتے ہیں, وہ ریڈی ہوتے ہیں, وہ پریپڈ ہوتے ہیں, وہ جب ریلیکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد واپس ان کو ٹون اپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور کریں, اور انشاءاللہ آپ کو جو ویٹ گین آپ کو اتنا زیادہ پرابلمٹک فیل ہو رہا ہے وہ آپ کو پھر بعد میں پرابلم نہیں کرے گا. آئی نو سیورل پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف جو آفٹر بیکمنگ مدرس انہوں نے اب جلدی سے اپنا جو ہے وہ سائز مینٹین کر لیا, اپنا ویٹ لوز کر لیا, اپنے ایکٹیو جو لائف اسٹائل میں تھی وہ واپس داخل ہو گئیں, اپنی صحت جو ہے اس کو امپروو کر لیا. اینڈ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, بہت ضروری ہے. آف کورس اٹ آلسو جو نیچرل ڈلیوری تھی آپ کی یا سی سیکشن تھی اس کا بھی ایک رول ہے, کیونکہ سی سیکشن میں ایک ریکوری ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو آپ بیٹھتے زیادہ ہیں, آپ لیٹتے زیادہ ہیں, آپ ریلیکس زیادہ کرتے ہیں, تو اوبویسلی اس کا بھی ایک اثر آئے گا. لیکن اگر مدرس کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتی ہیں. گیٹ بیک ٹو یور روٹین ایز سون ایز پاسبل, جتنی ایکٹیو ہو سکتی ہیں ہوں. بریسٹ فیڈنگ ضرور کرائیں, مدر فیڈ جو ہوتی ہے اس کا بہت فائدے ہیں, ان میں سے صرف ایک یہ چھوٹا سا فائدہ ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنی صحت مینٹین کر لیتی ہے. اینڈ جتنی زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھ کے اپنے آپ کو روٹین میں رکھ سکتی ہیں اور ڈپریشن میں نہ جائیے گا, جتنا زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھ سکتے ہیں, جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں, بیٹھے بغیر کھڑے ہو کے جتنا آپ کا پہلے سے روٹین تھا اس پہ واپس جا سکتے ہیں, دیٹ ول بی ویری ویری ہیلپفل فار یو ٹو گو بیک ٹو یور نارمل اینڈ مے بی ایون بیٹر سیلف انشاءاللہ. تو آئی ہوپ دس ہیلپس. چھوٹی سی ٹپس ہیں لیکن میں نے کہا کہ میں اس پہ بات کر لوں فار دوز پیپل اسپیشلی جو کہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ جب وزن بڑھ جائے گا تو اس کو ہم گرائیں گے کیسے. تھینک یو.